बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको अगेती भिंडी के बारे के अंदर जो है वो मालूमात दूंगा कि आपने जो अगेती भिंडी लगानी है उसमें कम से कम खर्च करके और अगेती से अगेती पैदावार आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो मेरे काश्तकार भाइयों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसान जो है वो कोई भी फसल लगाने के काबिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि किसान ने अगर मोटी फसलें लगाई, गन्ना में लगाई, उसका रेट ना मिला। इसके अलावा उसने मकई लगाई थी तो मकई का जो है वो औसत पैदावार ना आई। इसके अलावा जो है चावल लगाया, चावल का रेट तो ठीक था लेकिन उसकी पैदावार कम आई। इसके अलावा सैलाब आ गया, बारिशें बहुत ज्यादा आई, उसके अंदर काफी मेरे किसान भाई उनको नुकसान हुआ। अब आलू की जो पोजीशन है वो आपके सामने है, क्योंकि अमूमन आलू के जो काश्तकार हैं वो आलू की फसल उठा के और दूसरे महीने में भिंडी लगाते हैं। अब आलू जो है उसको कोई जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। गोभी वाले हैं वो बेचारे पिट गए हैं, पालक वाले वो पिट गए हैं। इसी तरीके के साथ बाकी जो सब्जियात हैं, गाजर वाले हैं वो भी, जब हमारी गाजर आनी शुरू हुई है तो गाजर का भी बुरा हाल है। तो इस तरह अब किसान जो है वो बेचारा परेशान है कि भाई अब मैं लगाऊं तो क्या लगाऊं। अब जो भिंडी लगाने वाले काश्तकार है ना, उनको दो तीन बातें हैं जो मैं उनको बताऊंगा। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि आपने खाद जो है वो कम से कम किस तरह इस्तेमाल करनी है कि ताकि आपकी खाद की बचत हो जाए। दूसरा ये है कि आपकी जो है वो भिंडी अमूमन जो है, जो सिंध वाले हैं उनको रेट हमेशा ज्यादा मिलता है। हमारे भाइयों को अल्लाह करे चलो उनको मिल जाए, लेकिन हमें भी उनके साथ जो है रेट किस तरीके के साथ जो वो मिल सकता है कि हम जो है वो अगेती भिंडी लगा लें। अगर अगेती भिंडी हम टनल के अंदर लगाते हैं, लो टनल के अंदर भी, तो उसके अंदर फिर हमें छड़ियां लेनी पड़ती हैं या सरिया लेना पड़ता है, फिर उसमें इतना पेपर नया लेना पड़ता है। तो इस तरीके के साथ जो है वो इतनी हमारे अंदर सख्त नहीं है। तो अब आपने कौन सा तरीका इख्तियार करना है कि आपकी भिंडी जो है वो कम खर्च के अंदर अगेती आ जाए। तो मेरे काश्तकार भाइयों, मैं बगैर किसी तौक़ुफ़ के आपको ये बता रहा हूं कि आपने जो अगेती भिंडी लेनी है, पहली बात तो आपने जो खाद डालनी है ना, तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर पहले जो है वो 4 ट्रालियां रूड़ी की डाल लें। अगर 4 ट्रालियां रूड़ी की नहीं डाल सकते तो फिर आप भिंडी लगाने के बाद जब पानी लगाएंगे ना, तो फिर आप उसके अंदर 1 ट्राली सिर्फ गली सड़ी रूड़ी की ले लें और बाकी जो उसके अंदर नाइट्रोफास के डीपी जो आप जो है वो देना चाहेंगे तो वो आप उसके अंदर डाल दें। लेकिन डीएपी आप जरूर नीचे चाहे आधी बोरी दें, लेकिन आप उसे जरूर दें। अब आपने वो किस तरीके के साथ लगानी है, एक तरीका तो ये है आपका कि आपने रौनी कर देनी है। रौनी करने के बाद जो वत्तर आएगी ना, तो आपने वत्तर के अंदर छट्टा दे देना है। वत्तर के अंदर छट्टा दे के, या दूसरा जो है आपने थोड़े से तर वत्तर के अंदर जो है वो चोपे लगाने हैं, लेकिन उसमें आपको पानी देना पड़ेगा। अगर आप वत्तर के अंदर काश्त कर रहे हैं ना, तो वत्तर के अंदर वो हजरात काश्त करें जिनके पानी मीठा है और वत्तर में कोई चीज उग भी आती है। क्योंकि हमारा जो इलाका जानिएगा, यहाँ पे जहां पे पानी कड़वा है ना, वहां पे वत्तर में कोई चीज उगती ही नहीं है। जो चीज हमें लगानी पड़ती है पानी लगा के चोपा लगाना पड़ता है। अगर तो आपने वत्तर में लगानी है ना, तो फिर आप छट्टा दे के ना आपने छोटी खेल निकालनी है, ये देखें। और जो आपने खेल निकालनी है ना, वो शुमालन जुनूबन जो है वो आपने नहीं निकालनी, आपने जो है मशरिक और मगरिब जो है वो खेल निकालनी है। और खेल निकालने के बाद आपने पहले छट्टा देकर जो खेल लगाएंगे ना, तो वो आपका बीज ऐसे आ जाएगा, उर्ली तरफ आ जाएगा। और अगर आपने चोपा लगाना है फिर तो आपने खेल ऐसे निकालनी है। अगर आपने छट्टा दे के वैसे खेल निकालनी है, फिर आप अपना जो है वो शुमालन जुनूबन लगाएं, क्योंकि शुमालन जुनूबन आप लगाएंगे तो फिर दोनों तरफ आपकी भिंडी जो है वो उगाएगी। और जो भिंडी आपकी उगेगी ना, अब आपने लगाने के बाद आपने काम क्या करना है, जो असल काम है अगेती आने के लिए, वो ये है कि आपने उसके ऊपर जो है ना वो पेपर डाल देना है। अगर तो आपने लगाना है ना चोपा, तो फिर आपने यहां पे लगाना है चोपा। ये आप देखिए, ये आपका सिरा है और ये कम से कम 4 उंगल छोड़ के आपने नीचे चोपा लगाना है ये भिंडी का। और ऊपर आपने इसके क्या करना है, जैसे अब ये देखें ना खेल निकली हुई है, इसके ऊपर अगर आपने वैसे जो है वो छट्टा दे के लगानी है तो फिर आपने यूं खेल निकालनी है। तो फिर आप इसके ऊपर जो है ना वो पेपर डाल दें। पुराना पेपर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। वो पुराना पेपर आप जो है इसके ऊपर जो है वो डाल दें। इस तरह कुछ आगे जाके ना ये थोड़ा सा पटड़ा बना लें। अगर आपका 10 फुट का पेपर है तो आप 10 फुट पे जाके जो है ना छोटा सा पटड़ा बना लें 2 फुट का, क्योंकि आप फिर उसके ऊपर रख के ना ईंटें
या उसके ऊपर रोड़े या उसके ऊपर कोई ऐसी चीज रख दें कि वो पेपर जो है वो उड़े ना। तो इस तरह आपकी जो भिंडी है वो पेपर के नीचे ही जो है वो उग आएगी। और आपने ये लगानी कब है, आपने अगर इस तरीके के साथ लगानी है ना तो आप मौसम देख के 15 जनवरी को भी लगा सकते हैं। 15 जनवरी को भी आप लगाएंगे ना तो वो इंशाल्लाह ताला आपका उगाव जल्दी आ जाएगा और आपकी जो भिंडी होगी ना वो इंशाल्लाह आपकी बहुत जल्दी जो है वो तैयार हो जाएगी। अब आपने इसके अंदर और चीज क्या करनी है, आपने एक ये करना है कि जब ये भिंडी जो है ना, अगर आपका पेपर जो है उसके साथ जब ये लगनी शुरू हो जाए ना भिंडी, उस वक्त आपने पेपर जो है वो मौसम देख के और फिर उठा देना है। और अगर आप ये देख लें कि हाँ भी मौसम जो है वो उसके अंदर अभी कोहरा पड़ने का इम्कान है तो फिर आप उसको ऊपर ही जो है वो पेपर को रहने दें। तो इस तरह आपकी ये भिंडी जो होगी ना वो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। और अगर आपने चोपे की लगानी है ना तो फिर आप एक एहतियात उसमें ये करें कि आप पानी के साथ जो है वो 1 किलो जो है वो थायोफोनेट जो है वो फ्लड कर दें। साथ जो है आपने डीएपी भी नीचे डालनी है, नाइट्रोफास नीचे डाल के फिर आप खेड़ियां निकाल दें ताकि वो आपको नीचे जो है वो खुराक मिलती रहे। इसके अलावा 1 लीटर जो है ना क्लोरोपेरिफास ये भी आपने फ्लड कर देनी है, क्योंकि बाज दफा टोका होता है इसके अंदर या बाकी और कोई जो सुंडी आती है, चोर सुंडी, तो वो आके इसको काटना शुरू कर देती है। और आप जो थायोफोनेट डालेंगे उससे जो इसके ऊपर पाउडरी आती है ना वो पाउडरी भी नहीं आएगी। तो इस तरह आप, और ये कोशिश करें आप जो ये छोटी खेल पे लगानी है ना, फिर आपने वो नजदीक नजदीक बीज लगाना है, क्योंकि नजदीक नजदीक अगर आप बीज लगाएंगे ना तो वो अगेती भिंडी 3-3 4-4 दाने लगाएंगे देसी वाले तो, और अगर आपने हाइब्रिड लगानी है तो फिर वो आपका 1-2 दाने लगेंगे, क्योंकि वो फिर जो है बीज चूंकि ज्यादा महंगा होता है। बीज जो है वो आप भिंडी लगाने वाले हजरात जानते हैं कि वो अच्छा बीज लगाएं। देसी लगाना है तो उसमें रामा कृष्णा है, तोतापरी है और अच्छी कंपनियां हैं जो बीज जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, वो आप लगाएं। इसी तरह हाइब्रिड के अंदर तो फिर संजेंटा वाले भी हैं, मदीना वाले भी हैं और ये बाकी एसएनएस का है, बाकी लोग जो है वो भिंडी का अच्छा बीज दे रहे होते हैं, तो आप वो भी, उसकी बरखा है, बाकी और काफी भिंडियां हैं वो आप जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीज को भी थायोफोनेट लगा लेना वो भी बेहतर होगा, क्योंकि जब वो आपका बीज जो है वो गलेगा नहीं और उसके अंदर जो है फंगस नहीं आएगी। तो ये आपकी भिंडी जो है वो उगाई। अब उगने के बाद आपने जो पेपर उठाना है ना, तो पेपर उठाने के फौरन बाद आप जो है फंजीसाइड और उसके अंदर अमीडा मिला के जो है वो स्प्रे कर दें, क्योंकि आगे चल के फरवरी के अंदर जो है वो इसके ऊपर सुस्त तेले का हमला होता है, तो वो सुस्त तेले से ही बच जाएगी। और सुंडी के लिए आप ल्यूफोरान डाल लें, इसके अलावा जो है एम्बामेक्टिन डाल लें और ताकि वो सुंडी भी ना आए। और आगे चल के जो सब्ज तेल आता है तो सब्ज तेले के लिए आपने उसके नेंटापैराम है, इसके अलावा फ्लोनिकामेड है, वो आप मिला के इसके अंदर कर दें। और हर दफा आप कोशिश करें कि भिंडी के अंदर जो है वो आप थायोफोनेट या फोस्टाइल एल्यूमिनियम इलिएट जो जहर है वो आप जो है 1-2 दफा फ्लड जो है उसके अंदर जरूर कर दें। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला आपकी भिंडी जो है ना जब वो 4-4 उंगल की हो जाए तो फिर आपने उसके अंदर एक सोका लगाना है, क्योंकि अगर आप सोका नहीं देंगे तो भिंडी बढ़ोतरी की तरफ आ जाएगी और फिर आपको फल जल्दी नहीं मिलेगा। तो जो जिस वक्त ये आपका फूल निकाल के ना, रोडे निकाल के, फूल निकाल के भिंडी की तरफ आ जाए ना, फिर आपने इसके अंदर नाइट्रोफास डालनी है। इसके अंदर आपने नाइट्रोजन कम डालनी है, तो जितनी आप नाइट्रोजन ज्यादा डालेंगे तो ये नोक फासला ज्यादा होता चला जाएगा और आपकी पैदावार जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह अगर आपकी भिंडी जो है वो 15 दिन पहले भी आ गई ना तो उस दौर के अंदर जो है नया नया जो होता है, हमारी भिंडी की क्वालिटी भी अच्छी होती है, क्योंकि सिंध की भिंडी उस टाइम काफी देर हो गई होती है उतरते हुए, उसकी वो शाइनिंग नहीं होती, फिर वहां से आते आते भी जहर 1-2 दिन लगते हैं। तो हमारी भिंडी बहुत प्यारी भिंडी होती है, तो वो भिंडी इंशाल्लाह फिर अच्छे रेट के अंदर मिलेगी। अब मेरे काश्तकार भाइयों एक चीज मैं आपको बताऊं, अब आपके ज़हन के अंदर सवाल होगा कि अब हम भिंडी लगाएं कितनी। तो मेरे काश्तकार भाइयों मेरी आपसे पहले भी रिक्वेस्ट है कि एक अब जो है वो फसल के ऊपर जो है वो इन्हिसार ना करें, क्योंकि अगर एक फसल रुल गई तो किसान खुद जो है वो रुल जाएगा। इसलिए आपने भिंडी अगर 4 एकड़ लगानी है ना तो मेरा मशवरा ये कि आप 2 एकड़ लगा के उसके ऊपर ज्यादा मेहनत कर लें, उसके ऊपर पेपर डालें, बाकी चीजें कर लें, ताकि 2 एकड़ वाली में 4 एकड़ की आ जाए। और अगर खुदा ना करे दरमियाना सा भी रेट मिल जाए ना तो वो आपका इंशाल्लाह अच्छा फायदा हो जाएगा। और खुदा ना करे अगर गेर उल्टा लग जाए तो इंसान कम से कम जो है वो अगली फसल जो है वो उसके लगाने के काबिल तो रह जाएगा ना। इसी तरह बाकी फसलें आप थोड़ी थोड़ी जो है वो बाकी फसलें लगा लें। आप जिस तरह मकई है, इसके अलावा जो है प्याज है, इसके अलावा जो है तोरी है, कद्दू है, यानी जितनी फसलें हैं
थोड़ी थोड़ी लगा दें, हो सकता है किसी का रेट जो है वो क्लिक कर जाए और अल्लाह तबारक ताला जो आपको जो है वो उसी में से जो है वो रोजी दे दे। तो इस तरह इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के घर से कि अल्लाह तबारक ताला आपको ये भिंडी के अंदर जो है इंशाल्लाह उसकी पैदावार इतनी आ जाएगी ना कि उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप तोड़ तोड़ के थक जाएंगे। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप पैसे भी जो है वो बटोर बटोर के जो है ना वो थक जाएं। अल्लाह ताला मेरे तमाम किसान भाइयों का हामी नासिर हो और आपके हलाल रिज्क में बरकत दे। ये मेरी चंद बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको घर बैठे को मैं तमाम हजरात को जो है मेरे काश्तकार भाइयों को मालूमात मिलती रहें। और मेरे काश्तकार भाइयों अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको कोई बात इल्म हो तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं ताकि मेरे भी इल्म के अंदर भी जो है वो इजाफा हो। मेरे तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।